अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी ठीक है। क्यों हंस रही हो? जी हाँ, और लीज़ा के जाने का टाइम हो गया स्कूल, और लंच शंच हो गया रेडी, लीज़ा भी हो गई रेडी। और अब जो है लीज़ा जा रही है स्कूल। स्कूल से वापस आएगी, फिर मिलेगी आप सब लोगों से। तब तक मैं रेस्ट करूँगी और फिर मिलेंगे आपको ब्रेक के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये स्कूल से आ गई थी। शाम के 4 बज गए, तब से मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब थोड़ी बेहतर फील कर रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा व्लॉगिंग जो है अपना कंटिन्यू करूँ। और मैडम ने आते ही उधर से रसमलाई लाई थी, आते ही अकेले अकेले खा ली रसमलाई, ख़त्म कर दी, मेरे लिए बचाई भी नहीं, हालांकि इसको पता है मुझे कितनी पसंद है। और ये देखिए शैतानी मुस्कुराहट, इसको कहते हैं शैतानी मुस्कुराहट, ये जो आ रही है ना फेस पे, ये वाली, ये तो हाल है इसका। इधर तो देखो, सड़ियल सड़ियल को पड़ी है डांट, अभी बहुत ज़्यादा डांट गया, बल्कि एक दो थप्पड़ भी पड़ गए हैं, इसलिए ऐसे हुई भी है। ये ना कल जो मैंने आपको दिखाया था ना, इसने बाबा को मैंने ड्रिप लगाई, इसने सिरिंज रखी, सिरिंज में पानी भर भर के यहाँ पे ये देखिए सारा गीला किया। मैं अभी अंदर आई हूँ तो सारा ये पूरा गीला किया हुआ था, फिर इसको लगे हैं 2 थप्पड़, क्योंकि अभी इतनी छोटी तो है नहीं जो ऐसे काम करे, माशाल्लाह समझदार है, तो फिर इसकी पिटाई होनी बनती थी, जो कि हुई भी है। और तबीयत मेरी इसलिए ख़राब थी, रात में इतने ठंडे पानी से नहाई हूँ 11:30 बजे, फिर इन्होंने रात को लगा दिया एसी, क्योंकि ये दोनों को गर्मी बहुत ज़्यादा ही लगती है कुछ, तो मैं पिटती रह गई कि एसी मत चलाओ, बट नहीं, इन्होंने बात मानी। जब मैं उठी हूँ सुबह, मेरे सारे जो है ना इतने वो पट्टे खींचे गए और पूरी बॉडी में इतना पेन था, इतना पेन था। लेकिन अब थोड़ा सुकून है। मैंने इवन कि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब सोच रही थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, 4 साढ़े 4 हो गए हैं। और साथ ही मैंने आपको बताना था, मैंने अपना जो है शैम्पू थोड़ा सा कर लिया है, थोड़ा सा क्या चेंज कर लिया है। अब मैं दोबारा से पुराने शैम्पू पे आ गई हूँ जो मुझे सूट करता है। उससे मेरे बाल इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे हो गए ना, कि मतलब पहले ऐसे थे, सब प्लास्टिक के बाल नहीं होते, बिल्कुल हार्ड और ड्राई और अजीब सा, बहुत सॉफ्ट हो गया, मतलब एक वॉश में ही काफ़ी अच्छे हैं। मुझे ना स्टार्टिंग से ही डव यूज सूट करता है बहुत ज़्यादा। मैं ट्रेसमे पे आ गई थी केराटिन करवाने के बाद, तो लेकिन मैं ये नहीं कह रही ट्रेसमे बुरा शैम्पू है, लेकिन बात वही होती है ना, जिसको सूट कर जाए उसके लिए अच्छा है, जिसको ना चीज़ सूट करे उसके लिए बुरी है, तो बस ऐसे है। तो मुझे वो शैम्पू सूट नहीं किया, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया, बाल बहुत ड्राई हो गए। अब मैंने कहा कि मतलब पूरी बड़ी वाली बॉटल थी, आपको पता है जो फुल लार्ज वाली बॉटल होती है जंबो, तो मैं कहती चलो शैम्पू ख़त्म हो जाए फिर ही, लेकिन शैम्पू ख़त्म होने से पहले मुझे लगता है मेरे सर पे बाल ख़त्म हो जाएंगे। तो अब मैं कह रही भाड़ में गया, शैम्पू पड़ा है तो पड़ा रहे। मैंने अब डव मंगवाया, वो यूज़ कर रही हूँ, उससे एक वॉश में फिर, क्योंकि मुझे शुरू से डव, मैं शादी से भी पहले से मतलब डव यूज़ कर रही हूँ, मुझे हमेशा वही सूट करता है, तो अब मैं वही जो है ना यूज़ करूँगी। तो मैं तो कुछ खाने लगी हूँ, आपने कुछ खाना है? क्या खाना है? मार खानी है? हरकतें तो बेटा मार खाने वाली हैं सारी। नहीं, टीवी मैं बंद कर दूँगी फिर। टेस्ट कैसा हुआ आपका? अच्छा, चलो अच्छी बात है, देखेंगे रिज़ल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कितना अच्छा हुआ है। खैर काफ़ी देर से जो है ना मैं अपनी शिट चाय रखी हुई थी, ये देखिए ज़रा, आपसे बातों में मुझे पता ही नहीं लगा। चले मैं अब ये क्लीन करूँ, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ जैसे आज हो गया, इतनी चाय गिर गई। मैं बातों में आपके साथ लगी हुई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसको मैं क्लीन करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो दाल पड़ी हुई थी, दाल रात को बनाई थी, राइस पड़े थे, मैंने कहा दाल चावल ही थोड़े से ले लेती हूँ, और साथ चाय बना रही थी, जिसका जो हशर हुआ आपने देख ही लिया। फर्स्ट टाइम ऐसे मैं अभी रख के अंदर ही गई, आप लोग से बात कर रही थी, मुझे याद ही नहीं रहा, तो मेरे आने तक फिर आपके सामने ही है जो भी हुआ है। सर में दर्द था, मैं कहा चाय पीती हूँ ज़रा आराम आ जाएगा। और लीज़ा कह रही कि मुझे दाल चावल नहीं खाने, मुझे ना चावल में दूध चीनी डाल दो, तो लीज़ा को है स्माइल देखो इसकी। और बाबा अभी तक आए नहीं, उनकी मेडिसिन पड़ी हुई है, ड्रिप पड़ी हुई है जो आज लगनी है, अभी तक आए नहीं है। अब मैं सोचूं उनको भी कॉल करती हूँ। और क्या कहते हैं, लीज़ा लंच बॉक्स निकालो, वॉश कर दूँगी, फिर मैं भूल जाती हूँ। सेकंड ये था कि क्या बताना था आप लोग, हाँ भूल गई, याद आएगा तो बताऊँगी। बस पापा को कॉल करती हूँ, तब तो मैं भी खाना खाती हूँ, चाय पीती हूँ, थोड़ा सही हो जाए मेरा दिमाग। मेडिसिन कोई पेन किलर की लेती हूँ, सर दर्द बॉडी पेन इतना हो रहा है ना। असल में या तो मैं नहाती ना ठंडे पानी से, एक तो ऑयल सर में लगा था, नहा लिया तो फिर एसी में ना सोती, ये दोनों काम गलत हो गए हैं, जिसकी वजह से अभी
अभी तो फिर भी तबीयत ठीक है, सुबह मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मेरे पूरे पट्टे अभी भी खिंचाव बहुत ज़्यादा है, इतना मसल्स पेन हो रहे हैं ना, खिंचे पड़े हैं बिल्कुल। किसी ने ऐसा किया चावल दूध इसीलिए। बेटा बचपन में सबने किया, हम भी बचपन में ऐसे, हम तो अभी भी कभी कभी दिल करता खाते हैं। आपको पता नहीं है, आना भी खाती हैं ये। अच्छा आनी कहते हैं ना लोग, खाला को आनी बोलते हैं, ये आना बोलती है बचपन से ही। चलें अब खाते हैं पीते हैं थोड़ा सा, ज़रा ना पेट में भी कुछ जाए, पेट पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बर्तन मैंने धो लिए, अब खाना भी खाया था तो इसलिए बर्तन भी अभी ही जमा हुए और अभी ही धोए हैं। टाइम जो है वो आपके सामने ये हो गया है। बाबा का वेट कर रही हूँ, कॉल किए हैं मैंने, वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो मुझे बस इसलिए ज़्यादा टेंशन हो रही है कि एंटीबायोटिक है, तो इसमें कोई भी आपको पता है नागा नहीं करना चाहिए, इसको टाइम से लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए। तो इसलिए मैं उनको बार बार कॉल कर रही हूँ कि आके ड्रिप लगवा लें आप, और इस चीज़ का जो है ना बिल्कुल भी ये ना हो कि एक दिन के लिए भी आप ना लगवाओ और बाकी का फिर आपको पता है एंटीबायोटिक में होता है कि बाकी जो कोर्स किया होता है वो भी ज़ाया हो जाता है। ये मैडम टीवी ऊंची आवाज़ में लगा के अंदर ही बैठी हुई हैं और मैं बस बर्तन धो के बर्तन धो के बाहर आके बैठी हूँ। तो बाबा का वेट करती हूँ, आते हैं तो उन्हें ड्रिप लगाऊंगी ताकि मेरी भी टेंशन थोड़ी सी कम हो। मुझे टेंशन हो रही है कि मतलब उनको बस मेडिसिन लग जाए टाइम पे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात के बज गए 9 और अभी बनाई है मैंने बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो बाबा आ गए थे, बाबा की ड्रिप नहीं लग पा रही है, 2 दफ़ा ट्राई किया, दोनों दफ़ा लीक हो गई, पता नहीं क्या रीज़न है। तो अब बाबा खुद ही गए हैं मेडिकल स्टोर, वहीं से लगवा के आएंगे। और मम्मा साथ आई हैं तो इसलिए फिर मैं सोचा अब खाना बना लेती हूँ फटाफट। तो खाना तो हो गया रेडी, बस अब ये है कि अल्लाह करे ड्रिप का हो जाए जो मेन चीज़ है, फिर टेंशन फ्री हो जाऊँगी मैं। और बस अब लीज़ा साथ गई है, वो लोग आते हैं तो फिर खाना लगाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये टाइम हो गया है और अभी अभी मैं बर्तन धो के फ्री हुई हूँ। ड्रिप खैर से लग गई थी बाबा को, और उधर ही लगवाए थे मेडिकल स्टोर पे। वो कहते हैं ना सम टाइम जो काम अड़ता है फिर अड़ ही जाता है, इसी तरह होता है फिर। और खैर लेकिन ड्रिप लग गई और खाना शाना खा लिया, अब वो गए हैं। तो मैंने सोचा अब ठहर के मैं भी खाना खाती हूँ। लीज़ा ने तो साथ ही खा लिया था, बट मैंने आपको पता है शाम को तो दाल चावल खाए थे लेट। तो अब मैं थोड़ी देर तक ठहर के चाय बनाती हूँ, फिर मैं साथ खाऊंगी बिरयानी। बिरयानी बहुत अच्छी बनी, उनको बहुत पसंद आई, तो मेरी मेहनत जो है वो हो गई वसूल। खैर अब जो बस थोड़ी देर बैठती हूँ, बर्तन धो के आई हूँ, फिर उठ के चाय बनाऊँगी, खाना खाऊँगी, फिर मिलती हूँ। अभी मैंने लीज़ा को बल्कि टेस्ट की तैयारी करवाती हूँ। इससे पहले ये सोने का ड्रामा करिए, देखिए अंदर टीवी लगा के बैठी हुई उधर ही। इससे पहले कि ये सो जाए मैं इसको जल्दी से तैयारी करवाऊँ, फिर मैं अपने खाने पीने का देखती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा का चल रहा है टेस्ट और ये मैडम कर रही हैं टेस्ट की तैयारी। ये क्या हो रहा है, थप्पड़ पड़ जाएगा ज़ोर से। पढ़ाई के टाइम कोई मजाक नहीं है। मैथ का टेस्ट है, इजी है, सब कुछ आता है, तो फटाफट लिख कर दे रही है। मैं जो जो कह रही हूँ इसको, प्लस के ये वो टेबल्स सब कुछ अल्लाह का शुक्र है ठीक फ़िलहाल कर रही है। बस उर्दू में ही पता नहीं क्या है इसको। अब ये इसकी तैयारी हो जाएगी तो फिर मैं अपने खाने का भी कुछ करती हूँ। चलो जल्दी मुझे बताओ, इवन नंबर इसके नीचे लिखने हैं, ऑड नंबर इसके नीचे लिखने हैं। अब ये दिमाग लगाओ और फटाफट लिख के लिखो। मैंने ये लिखे। ऊपर वाले गंद को इग्नोर करें, रफ कॉपी है तो नीचे मैं इसको काम करवा रही हूँ। चलो ध्यान से एक एक नंबर देखती जाओ। 37। मैं इसको कराती हूँ काम, फिर बनाती हूँ अपनी चाय, क्योंकि चाय तो समझें चाय से ही एनर्जी आती है, चाय से ही मैं चलती फिरती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फाइनली मुझे अपने लिए मिल गया टाइम और अब लीज़ा के टेस्ट की तैयारी मैंने करवा दी। रात के 11 बज गए हैं। चाय बना रही हूँ, चाय बनाते ही तो मैं जो है खाना खाऊंगी, साथ चाय पीऊँगी। लीज़ा मैडम को सुलाने लगी हैं, पहले मैं उसको दूध दूँगी अब। और इसको जो है फ्लू हो गया है, खांसी बहुत हो रही है और मुझे लग रहा है कि इसको बुखार भी हो गया खैर से। तो बंदा अब क्या करे, एक ठीक हो रहा है दूसरा बीमार, ये हाल है हमारे घर में। परेशान ख़ास तौर पर लीज़ा तो मैं कहती हूँ इसको, एक ये और एक इसके पापा, दोनों को कुछ भी ना हो, क्योंकि उन्होंने बाहर जाना है, कमाना है। वो बेचारे भी जब बीमार होते हैं उनके लिए भी फिर मुझे बहुत टेंशन होती है। ये बच्ची है, इसने भी स्कूल जाना है, फिर तबीयत ख़राब हो, पीछे मुझे फ़िक्र रहती है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह इन दोनों को कुछ ना हो बस।
अब जो है बस चाय में तकरीबन बनने की थोड़ी सी और इसको उबाले दिलवाती हूँ, खाना गर्म करके खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात का 1 बज गया है और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, दिल घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। बीपी बस ठीक है, इतना तो मेरा नॉर्मली रहता ही है, थोड़ा सा लो है, हालांकि मैंने अभी खाना भी खाया है, लेकिन हार्ट बीट बहुत फास्ट हुई हुई है मेरी। और ये यहाँ पे जो है 108 आ रही है हार्ट बीट, ये देखें। तो जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ, मिनिमम हार्ट बीट जो है आपकी 60 होनी चाहिए, मैक्सिमम 100 होनी चाहिए। 100 से थोड़ी सी भी ऊपर हो तो वो फास्ट होती है, उसको नॉर्मल नहीं कहते हैं। और मेरी 108 है अभी, और मज़ीद मुझे लग रहा है कि ना तेज़ हो रही है दिल की धड़कन और पसीना आ रहा है। तो पता नहीं क्या क्या इश्यूज़ हैं अंदर ही अंदर, मुझे समझ नहीं आती है मुझे क्या मसला है। मैं मतलब ज़ाहिर मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, बट इंटरनली मैं बहुत वीक भी फील करती हूँ और मुझे समझ नहीं आता, अचानक होता है। सम टाइम मैं इतनी तेज़ आपके सामने ही है, मैं सारे काम भी कर लूँगी, फास्ट हो जाती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ। और सम टाइम मैं इतनी डल और इतनी मेरी तबीयत ख़राब होती है कि मुझे लगता है कि मुझे चक्कर आ रही है, मेरा सर भारी है, मैं अभी गिर जाऊँगी, मुझे अभी कुछ हो जाएगा। स्पेशली मुझे हार्ट बीट का बहुत स्वेयर इशू है, जो कि मुझे समझ नहीं आता क्या मसला। और ये अभी से नहीं है, ये मुझे हो गए हैं तकरीबन, ये मुझे हाँ अगर जुलाई में स्टार्ट हुआ है ये प्रॉब्लम मुझे, और अभी तक है स्टिल अभी तक कि मेरे हार्ट बीट का इशू मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही हूँ मैं एक दफ़ा किसी डॉक्टर को दिखा ही दूँ, बट बस क्या कहूँ मैं आपको, क्या ही कहूँ कि डॉक्टर से भी डर लगता है, मेडिसिन भी नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि पता है वो दिखा दो, अभी तो मुझे है ना कि ठीक है वैसे ही है वैसे ही है, इतने महीने से मैं यही सोच रही हूँ, बट डॉक्टर को दिखाऊँ ना वो कुछ ऐसा बता दें, फिर मुझे वहम हो जाएगा, इसी डर से मैं नहीं दिखा रही। लेकिन अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझसे बात नहीं हो रही, पता है क्या, मेरी ज़ुबान अकड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ज़ुबान अकड़ रही है और मुझसे बोला नहीं सही तरह जा रहा। तो ये चीज़ें हैं, यहीं पे मैं व्लॉग की एंडिंग करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं अब व्लॉग बना पाऊँगी मुझे पता है। तो आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा, बस समझिएगा। मैं बाकी में मेरी ना इस टाइम ज़ुबान जैसे अकड़ गई, मुझसे बात भी नहीं हो रही ठीक से, और बस तबीयत अजीब सी। लीज़ा को भी बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम, उसको मैं सिर्फ दे के अभी सुलाया है। उसके पापा को भी बुखार हो गया है, और अब ऊपर से मेरी ये तबीयत हो गई है। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, इतना अजीब सा मौसम। जब मौसम की तो अलग बात है, अब ये देख लें कितने महीने हो गए, जुलाई से अभी तक भी मेरी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो रही ठीक तरह से, और सांस भी फूल रहा है बात करने में। तो क्या करूँ मैं, बस दुआ करें अल्लाह ताला सबको सेहत दे, और किसी के सदके हम पे भी रहम करे, हमें भी सेहत दे। क्योंकि मुझे फिर सब कहते हैं तुम्हारी इतनी एज नहीं, जितने तुम्हारे जो सिम्टम्स हैं इस तरह के हैं, एक दफ़ा दिखाओ एक दफ़ा दिखाओ। पर बात फिर वही, दिखा दिया तो फिर एक दिल में वो चीज़ बैठ जाएगी मेरे, लेकिन ना दिखाए तो फिर भी लापरवाही है। जैसे अब मैं बात करी, मैं आपको बार बार कह रही ना, मेरी ज़ुबान भी अकड़ी, मेरे सर में भी कुछ हो रहा, अजीब सी कंडीशन हो जाती है। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। यहीं ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि नहीं हिम्मत हो रही। तो काइंडली आप लोग जो है समझिएगा, मेरी कंडीशन इस टाइम थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा बैठे बैठे हुआ क्या है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। कल आप लोग को इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।